अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप या पावर स्मार्ट ऐप जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च की गई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसको कम्प्लीटली जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब इस एप्लीकेशन में अब आप अपनी मीटर की रीडिंग जो है वो खुद सबमिट कर सकेंगे। पहले कुछ लोगों को एतराज़ होता था कि जी ये जो मीटर रीडर्स आते हैं ये हमारी रीडिंग सही तरह से नहीं करते, हमारे यूनिट कम होते हैं, ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। ओवर बिलिंग का मसला था लोगों को। 200 यूनिट से ज़्यादा आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जब यूनिट क्रॉस कर जाते हैं, स्पेशली पंजाब के अंदर, तो बहुत सारे मसाइल हैं। एक यूनिट आपको पता है कि 5000 8000 का हमें पड़ता है 200 के ऊपर। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए अब आप अपनी रीडिंग खुद सबमिट कर सकेंगे और इस मसले से बच सकेंगे। आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को A to Z इस एप्लीकेशन का सारा वर्किंग का तरीकाकार समझाने और सिखाने जा रहा हूँ। आपने किस तरह अपनी रीडिंग सबमिट करनी है, आपने किस तरह कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवानी है और किस तरह आपने जो है अपनी मीटर रीडिंग की जो है पिक वगैरह लेनी है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे आना है। ये एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का नेम अगरचे अपनी रीडिंग अपनी ऐप है, लेकिन ये प्ले स्टोर पे आपको पावर स्मार्ट के नाम से मिलेगी। तो आपने सिंपल जो है सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपने टाइप करना है पावर स्मार्ट। ठीक है, ये देखें ये सजेशन भी दे रहा है पावर स्मार्ट ऐप। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपने इसका लोगो अच्छी तरह से याद रखना है। ये वाला इसका लोगो है। ठीक है, यहाँ पे देखें PITC नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह इसको देख लेना है। सही है, ये वाली एप्लीकेशन है। यहाँ से आपने सिंपल जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन पेज शो हो रहा होगा। तो अभी हमने क्योंकि यहाँ पे साइन अप करना है, पहले अकाउंट बनाना है, उसके बाद लॉगिन करना है, तो आपको नीचे साइन इन के नीचे ये साइन अप बटन नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी साइन अप पेज मेरे पास ओपन होकर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी है जी, लेस्को है, जेपको है, फेस्को है, जो भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो आपकी कंपनी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फेस्को कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, जिस बंदे के नेम पे जो है मीटर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर पहले सेलेक्ट करना है कि आपके पास किस जो है सर्विस प्रोवाइडर की सिम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर वाले सेक्शन में आपने फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे CNIC नंबर भी आपने जो है अपने घर के उसी बंदे का लिखना है जिसके नाम पे मीटर है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। आपने पासवर्ड लिखते टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर तक होनी चाहिए, और उसमें एक लोअर केस लेटर, ठीक है, मतलब एक जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर। इन सब चीज़ों का आपने मिक्स करके जो है पासवर्ड रखना है, अदरवाइज़ ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जब आपने फिल कर लेनी है तो आपने नीचे बटन है जी सिंपल साइन अप, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो आपने दिया हुआ होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एंटर कर देना है। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो इस तरह का जो है आपके पास पेज ओपन होकर आएगा। वेलकम, ऊपर आपका नेम लिखा हुआ होगा, नीचे आपको एक बटन नज़र आ रहा है ऐड मीटर, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको ये प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा कोने में, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपने यहाँ पे देखें जी रेफरेंस नंबर आ रहा है। यहाँ से पहले आपने अपनी कंपनी उसी तरह सेलेक्ट करनी है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस नंबर ऐड करना है। ये अगर आपको याद नहीं है तो आपको आपके जो है बिल से आप ये लोग देख के, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल आपकी शो हो जाएगी, रेफरेंस नंबर, नेम वगैरह, ये मैं ब्लर कर रहा हूँ, यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। इस तरह आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी ये होम के अंदर। ठीक है, अब हम नीचे इसके बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये होम बटन के साथ आपको एक स्मार्ट व्यू का बटन नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी आप अपने डेली की कंजम्पशन चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी यहाँ पे जो है यूनिट कंज्यूम किए हैं। ये कंजम्पशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी मंथली बेसिस, डेली बेसिस की सारी डिटेल यहाँ पे शो होके आ जाएंगी। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्मार्ट पेमेंट वाला बटन है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अगर कोई डिटेल वगैरह शो हो जाएगी। ये
पेमेंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन न्यू है, अभी लॉन्च हुई है, तो बाकी पिछली डिटेल ये अभी शो नहीं कर रहा। ऑनवर्ड जो आपकी जितनी भी पेमेंट्स वगैरह आपने की होंगी वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी ये स्मार्ट व्यू के साथ है सर्विसेज का एक बटन, आप इसमें जाएं तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको सेल्फ रीडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके लिए ये ऐप बनाई गई है। सेल्फ रीडिंग वाले बटन पे आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, लोकेशन आपने यहाँ पे अपनी ऑन कर देनी है, ठीक है। लोकेशन आप जो है ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रेफरेंस नंबर जो है वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये नीचे इसने लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट दीज इमेज आर माई मीटर, ठीक है। तो आपने रेफरेंस नंबर ऐड करना है, आपने अपने मीटर की जो है पिक खींचनी है जो जहाँ पे रीडिंग आ रही होगी, ठीक है। वो करके आपने ये जो नीचे बटन आपको नज़र आ रहा है ये आई अंडरस्टैंड वाला, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी जो रीडिंग होगी वो सबमिट हो जाएगी। बाकी ऑप्शन यहाँ पे पे बिल वाला है, यहाँ पे मतलब आप अपना बिल जो है खुद पे कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी ऑप्शन हैं यहाँ पे न्यू कनेक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, जो इन्होंने इसमें ऐड की है। अगर ये जो है अप्लाई हो जाता है, सही तरह से प्रोसीड हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे जो है आपको जो है दफ्तरों के धक्के खाने से आप लोग बच सकेंगे, ठीक है। आपने ये कहता है ऑनर हैं आप या टेनेंट हैं, मतलब आप अगर ऑनर नहीं है, कोई किराएदार वगैरह हैं, तो आपने ये दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऑनर हैं तो ये सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपने सारी ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आप सारी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ट्रैक वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखें कहता है ट्रैक न्यू कनेक्शन, जो आपने अप्लाई किया है तो उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी बात इस एप्लीकेशन में जो ऐड की गई है, कहता है अपडेट टेनेंट CNIC, मतलब अगर मीटर किसी और के नाम पे है तो आप उसको अपडेट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई किराएदार वगैरह है वो उसके पास है मीटर, तो यहाँ से उसको अपडेट किया जा सकता है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी हैं, बाकी इतनी जो है ये आपके काम की नहीं है। जो हमारे काम की चीज़ें वो मैंने आपको समझा दी हैं ऊपर। उसके अलावा लास्ट पे जो है जी एक बटन है कंप्लेंट्स का, मतलब आप यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे अगर आपको कोई इशू आता है, आपकी कोई ओवर बिलिंग हो गई है, आपकी जो रीडिंग गलत हो गई, तो आप यहाँ से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें रॉन्ग मीटर रीडिंग का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, सही है, आप यहाँ पे ये कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने अप्लाई किया है न्यू कनेक्शन के लिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर आपकी कंपनी आपको रिस्पांस नहीं कर रही तो आप डायरेक्ट ये देखें नेपरा को कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आई थिंक ये एप्लीकेशन जो है बड़े काम की है। अगर ये सही तरह से वर्किंग में आती है, सही तरह जो है वर्क करती है, तो ये ऐप आपके बहुत से मसाइल को हल कर देगी। तो उम्मीद है ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको समझाई है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है।